हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज देखते हैं यहाँ पे ज़ोमैटो के शेयर में क्यों इतनी भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। अभी जब मैंने प्रीवियसली चेक किया तो 11% की गिरावट देखने को मिल रही थी। तो देखिए ये न्यूज़ तो बहुत पहले से मालूम था सबको, लेकिन क्या इसका इतना बड़ा असर दिखेगा 11% का, ये देखिए किसी ने नहीं सोचा होगा। लोग सोच रहे थे कि 2 से 5% के बीच में यहाँ पे गिरावट आ सकती है, लेकिन सारा खेल क्या हुआ है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो देख सकते हैं कि इस कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है, मतलब जो इनके सीईओ साहब हैं दीपेंद्र गोयल, वो भी एज अ पब्लिक शेयर होल्डर कंपनी में शो करते हैं, मतलब उनका होल्डिंग है। तो प्रमोटर नहीं है, तो इसलिए एक नुकसान ये है कि जो 78% है ये पूरी पब्लिक के साथ है और ये लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है। लॉक इन बेसिकली अगर आप कहें तो जोमेटो का आईपीओ आया था 23 जुलाई 2021 में, ये पिछले साल की बात है। तो इसके पहले देखिए कंपनी तो बहुत पहले से बनी है, इसके पहले के जो इन्वेस्टर्स थे, मान लीजिए वो कंपनी में 100 शेयर्स रखते थे पहले के, तो वो अब उनका लॉक इन पीरियड ख़त्म हुआ, मतलब 1 साल बाद अब 23 जुलाई 2022 जो आ चुका है, मतलब बीत चुका है। अब ये जो पहले के शेयर होल्डर्स थे, अब ये एग्ज़िट ले सकते हैं बिना किसी डिस्क्लोज़र के। ये ध्यान रखिएगा, मतलब इन्हें कोई रीज़न नहीं बताना होगा कि हम क्यों बेच रहे हैं एक्सचेंजेस पे, हम हमारी इतनी होल्डिंग है हमने इतनी बेची, नहीं, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग है, इसमें जो मर्जी शो करें बेच सकते हैं बिना किसी डिस्क्लोजर के। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट यही था कि पब्लिक शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हाई थी, इसलिए अब ये हो सकता है यहाँ पे जो सेलिंग हो वो भी ज़्यादा देखने को मिले। तो टोटल कितने शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पे? 78% जैसे मैंने बताया। और क्वांटिटी की बात करें तो 613 करोड़ शेयर्स हैं दोस्तों। ये कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है। मैं मानता हूँ कि इतने सारे शेयर्स हैं, सभी एग्ज़िट नहीं लेंगे, लेकिन अगर इसका आप कुछ परसेंटेज भी निकालेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, और जो कि देखने को मिल रहा है आज डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ आई थी इसके पहले 54 का था, आज 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो एक चीज़ और है कि इन्फो एज की इसमें होल्डिंग है। इन्फो एज कंपनी जो naukri.com है उसकी इसमें होल्डिंग है। तो बेसिकली ज़ोमैटो ने सिर्फ इन्हीं का डिस्क्लोज़ किया है कि इन्होंने किस भाव पे ज़ोमैटो में इन्वेस्ट किया है। तो ये इनका भाव देखा जाए तो 1 रुपये 16 पैसे है। तो हम उम्मीद करेंगे बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी प्राइसिंग मैं मानता हूँ 1 से 10 रुपये के बीच में होगा। अभी करंट प्राइस कितना है? 47 रुपीज़। तो ये अगर 47 रुपये पे बेच के निकलते हैं तो इन्हें तब भी मोटा मुनाफा होता है। नुकसान किसे होगा? जो रिटेल इन्वेस्टर 120, 130, 140, यहाँ तक 60-70 जो भी ऊपर के लेवल पे खरीदे हैं, नुकसान उनको हो रहा है। ये जो पहले के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, ये देख सकते हैं इनकी होल्डिंग मैं मानता हूँ 10 रुपये तक अगर है, और इन्फो एज का बस हमें मालूम है 1 रुपये 16 पैसे। तो उन्हें तो अभी 45 रुपये का फ़ायदा हो रहा है एक शेयर पे, और वो अब निकल भी सकते हैं। इन्फो एज जो कंपनी है अब यहाँ पे शेयर भी सेल कर सकती है बिना किसी डिस्क्लोज़र के। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था, आज इसमें इसी का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। तो कुछ इनके बड़े शेयर होल्डर्स हम देख लेते हैं। तो अली पे, जो कि अली बाबा ग्रुप का, यहाँ पे 7% की हिस्सेदारी कंपनी में, और आंट फाइनेंशियल इन्हीं अली बाबा ग्रुप का ही है। यहाँ पे देख सकते हैं जैकमा कंपनी 7%, टाइगर ग्लोबल ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, ये देख सकते हैं 5% इसमें कंपनी में हिस्सेदारी रखती है। यहाँ पे और भी सारी देख सकते हैं 5%, और यहाँ पे 3%। और ऊबर और डिलीवरी हीरो की भी होल्डिंग है। अगर हम देखें तो ऊबर जो है इसमें 8% तक स्टेक ओन करता है। तो ये देख सकते हैं कि ये सब बड़े इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अब उनको बेचने में कोई रोक टोक नहीं है, अब बिल्कुल बेच के निकल सकते हैं। तो ये तो एक नेगेटिव न्यूज़ थी। अभी मैंने कुछ दिन पहले कवर किया था ब्लिंकिट का जो डील हुआ था, मैंने बताया था कि बहुत ख़राब इसमें है ज़ोमैटो के शेयर होल्डर्स के लिए, और शेयर इशू किए जाएंगे, और यहाँ पे इक्विटी जो है डाइल्यूट होगी, जिसकी वजह से जो हम कह सकते हैं आपकी होल्डिंग है वो भी और कम होने वाली कंपनी में। और ग्रोफर्स कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, कैश फ्लो जनरेट हो रहा है? ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो बिल्कुल नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कंपनी के लिए, और ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि फॉलिंग नाइफ बन गया है। तो यहाँ पे 160 के लेवल्स भी देखने को मिले थे, और यहाँ पे अगर ब्रोकरेज हाउसेस की टारगेट देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं। 82 टू 95 का अभी भी टारगेट यहाँ पे बना हुआ है बाई रेटिंग के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि ये अपडेट करते हैं या इसे नहीं। एक चीज़ और है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फ़िलहाल 11.5% डाउन है, और अभी टाइम कितना हो रहा है? 11 बज रहे हैं दिन के, मंडे में। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है, और ये ऑल टाइम लो है, देख सकते हैं। इसने देखिए एग्ज़िट के ऑप्शन भी काफ़ी दिए हैं। अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो है बहुत अच्छे से फॉलो की जा रही थी। उसके बाद जब यहाँ पे
तो ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई तो देखिए जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स है, जिन्हें हम स्विंग ट्रेडर्स कहते हैं, उन्हें तो क्लियर कट एग्जिट लेना था यहाँ से। लेकिन उसके बाद देख सकते हैं किस प्रकार से फॉल देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म का स्टॉक ऑलरेडी नहीं है अभी। लॉन्ग टर्म का स्टॉक कब बनेगा दोस्तों, ये जब इनके देखिए जो आपको कुछ चीज़ें इस पर फोकस करनी है। जो इनका अगर देखें रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू जो है 398 रुपीज़ का, मतलब ऑर्डर, एक आदमी अगर ऑर्डर करता है तो उसका एवरेज वैल्यू यहाँ पे 400 के करीब आता है। इसको आपको ट्रैक करना है कि ये धीरे धीरे 500-600 के आसपास बढ़ता रहे, तो इसमें आप कह सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी बढ़े, मतलब जो लॉस हैं धीरे धीरे ये कम होते रहें। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको वो ध्यान देना होगा, तभी जाके इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिएगा। बाकी अभी प्राइस 47 का है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के गुरु जो हैं अश्वत्थ दामोदरन ने यहाँ पे जो टारगेट दिया था इसका 1 साल पहले ही, वो कहा था 41 का है। मतलब उसमें उन्होंने पूरी वैल्यू निकाली थी कंपनी की कि 41 की यहाँ पे इसकी असली वैल्यू है। तो बहुत लोग उस समय डिसएग्री किए थे। आईपीओ 80-85 के आसपास आया था और ये 160 तक चला गया था, तब भी वो बिल्कुल अपने राय पे बने रहे कि 41 इसकी असली वैल्यू है। अब देख सकते हैं 47.5 आ चुका है ऑलरेडी, तो 41 पे भी ध्यान दिया जा सकता है कि असली वैल्यू के करीब ये अपने आ रहा है। लेकिन ये जो ग्रोफर्स का डील हुआ है, मेरे ख्याल से ये और थोड़ा बहुत बड़ा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट लाने वाला है। तो कुछ और अपडेट आपको दे देते हैं। ज़ोमैटो का तो हमने देख लिया क्या हुआ, 1 साल का पीरियड लिस्टिंग के बाद। कार्टरेट का देखिए कब ख़त्म हो रहा है, तो 20 अगस्त का यहाँ पे डेट याद रखिएगा कि 20 अगस्त यहाँ पे कार्टरेट का ये लॉक इन पीरियड ख़त्म होगा। नाइका में देखिएगा तो ये 10 नवंबर को ख़त्म होगा। और देखते हैं तो यहाँ पे पॉलिसी बाज़ार में 15 नवंबर का डेट है, ठीक है। और यहाँ पे पेटीएम में 18 नवंबर का है, तो इसमें तो अभी टाइम है। लेकिन ये सब होल्डिंग आप देख सकते हैं कि 65% है, इधर 86% है, इधर 59% है, इधर 78% हो गया था। तो बेसिकली ये चीज़ बहुत मेरे ख्याल से वरिंग साइन देती है कि लॉक इन पीरियड ख़त्म होने के बाद जो प्री इन्वेस्टर्स हैं आईपीओ के, वो एग्ज़िट ले रहे हैं।